मेरे अंदाज से मुझे पता है कि अगर आज ट्रम्प के सामने भी बैठूंगा, मैंने कोई चीज़ बेचनी है, मैं उसको बेच दूंगा। सीरियसली मैं बेच सकता हूँ। मैं इमरान खान के सामने बैठूँ, मैं प्रेसिडेंट जो है रूस का पुतिन के सामने बैठूँ, मैं किसी के सामने भी बैठूँ, शायद आइंस्टाइन अभी तो नहीं है, अगर आइंस्टाइन के सामने भी बैठूँ तो मैं उसको भी बेच सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और यही कॉन्फिडेंस मुझे सेल्स की तरफ लेके जाता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, सच फिल्टर में अच्छा नहीं लगता। तो चलो बात करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के बारे में इन माई ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर सेशंस। आई एम अहमद चीमा एंड यू आर वाचिंग ऑन द लेवल। सेल्स तो बड़ी वर्सटाइल है। सेल्स में क्या है, मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बात करूं, मैं किसी से भी बात करूं, मैं सेल कर रहा हूं। तो जब भी हम मुंह से कोई भी बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली वो एज अ सेलिंग ही जा रहा होता है। आप किसी को कन्विंस करते हैं किसी चीज़ के लिए कि यार ये ना करो, ये करो, वो भी सेलिंग है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि इस तरीके से काम करो या इस तरीके से चलो, तो अगर वो आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, वो भी सेलिंग है। अगर आप किसी के पास जाते हैं और किसी तरीके से उसको कन्विंस कर देते हैं कि नहीं आज ये नहीं, आज ये करना है, तो वो भी सेलिंग है। तो सेलिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप सेल्समैन हो तो आप सेल कर रहे हो, आप हर टाइम सेल कर रहे हो। जब भी आप अपने मुंह से कोई बात निकालते हो, यूजुअली वो आप कोशिश यही कर रहे होते हो अनइंटेंशनली कि आप किसी को कोई चीज़ सेल कर रहे होते हो। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप वो भी सेल करते हो। आपके कोई आइडियाज़ होते हैं किसी से, अगर आप शेयर करो तो आप वो भी सेल कर रहे होते हो। तो सेलिंग इज़ वेरी ब्रॉडर field, but we have to understand that we should be very good sales person, not only in selling field, in communication, in talking, in relation. That's very important. अगर मैं किसी को बोलूँगा कि यार इस दीवार के पीछे कोई चीज़ है, वो मैं तुम्हें बेचने लगाऊँ, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि नहीं करता। अगर मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि दीवार के पीछे कोई चीज़ है, इसको मैं बेच दूंगा, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और जब मेरा बिलीव होगा तो वो मेरे फेस पे भी नज़र आएगा। वो मैं जब कस्टमर से बात करूँगा, कस्टमर बोलेगा यार ये बंदा बात सच कर रहा है, इसलिए कि मैं दिल से बात कर रहा हूँ, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। आप दीवार के पीछे कुछ भी नहीं है बेच रहे हैं, या दीवार के पीछे कोई और हैवी चीज़ है जो आप बेच रहे हो, तो ये चीज़ है कि आप अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आप अपने सेल्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप कैसे 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 किसी को बेचोगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो ही कॉन्फिडेंट नहीं है, हम उसको वोट देंगे? अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। हमें लगेगा कि यार ये इसकी अटेंशन तो ठीक है पर ये कर नहीं पाएगा। फिर सेल्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड है, अगला बंदा देख के आपको कह सकता है कि यार ये बंदा जो भी कह रहा हो ठीक कह रहा हो। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेल्स में एक चीज़ आई बिलीव कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एटीट्यूड है। और ये ऐसे नहीं आता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या किसी से भी बात कर रहा हूँ तो एटीट्यूड आ जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको रिजेक्शन फेस करके अगले कस्टमर पे या अगले किसी से बात करते वक्त आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, और पिछली चीज़ आप साथ लेके जा रहे हो या पिछली चीज़ पीछे छोड़ के आ रहे हो, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मेरी लाइफ में मैंने 10 साल सेल्स किए हैं, और 10 साल सेल्स में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की है कि मेरी पिछला कस्टमर जो मैं जिससे बात करके आया हूँ, जो मैं अगले कस्टमर से बात करने जा रहा हूँ, जो अगला कस्टमर है पिछले से बेहतर हो। मेरा बात करने का तरीका, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एटीट्यूड, मेरा बिलीव, मेरा नंबर्स। मैंने जब 10 साल सेल किया है, मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ ही गया, मैं नीचे कभी भी नहीं आया। ये नहीं था कि मैं जो पहले साल सेल करता था 10वें साल भी मैं उसी तरह कर रहा था। अगर मैं पहले साल की सेल्स को और 10वें साल की सेल्स को देखूं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर मैं अगले 10 साल भी हाली सेल्स में होता तो मुझे पता था कि मेरा गेम प्लान क्या है और मैंने कहाँ पहुँचना है। तो सेल्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर खाली सेल्स जॉब की बात की जाए तो हर बंदा ये आई थिंक कि कर भी नहीं सकता। इन अ वे कि आपको पता है कि यार आपको अगर रिजेक्शन मिल रही है और फिर भी आपने जो है होप लूज़ नहीं करनी और आपने काम करते रहना और आप एक कस्टमर को क्लोज कर दोगे। रिजेक्शन के बाद एक सक्सेस आएगी। अब कितनी रिजेक्शन के बाद एक सक्सेस आएगी, ये तो
मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पर नंबर गेम है। जितनी ज़्यादा जल्दी रिजेक्शन कर लोगे उतनी ज़्यादा जल्दी सक्सेस की तरफ चले जाओ। फॉर एग्जांपल आपको अगर सेल्स की अगर है तो 20 रिजेक्शन के बाद सक्सेस है, वैसे अगर देखा जाए, पर आपको नहीं पता कि 20 रिजेक्शन के बाद सक्सेस है। आपने वो 20 रिजेक्शन एक दिन में लेनी है, आपने वो 20 रिजेक्शन एक महीने में लेनी है। और अगर आपने एक महीने में 20 रिजेक्शन ली है और सक्सेस नहीं मिली तो शायद आप बोले कि सेल्स मेरी नहीं है। अगर आप वही ज़्यादा डबल ट्रिपल एफर्ट करके एक दिन में वो 20 रिजेक्शन ले लें या एक हफ्ते में ले लें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सेल्स में सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम है। जितनी ज़्यादा आपको रिजेक्शन मिलेंगी उतनी आप सक्सेस के करीब होते जाओ। और लोग इस चीज़ को नहीं समझते। लोग समझते हैं कि नहीं, अगर नहीं हो रही तो नहीं हो रही, यू नो। सो सेल्स में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें सब्र नहीं है, वो सेल्स में नहीं आगे जा सकता। कल ही मुझे मेरी कंपनी का एक सेल्समैन मेरे से बात कर रहा था कि सर पहले 5 मिनट ना जब मैं किसी से बात करता हूँ मेरा दिल जो है ना वो दक दक करता है। मैंने कहा कौन सा दक 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 करने वाला या दूसरा? तो मैं कहा यार ये क्यों करता है दक दक? कहता है कि सर पता नहीं। मैं कहा डर लगता है? कहता है हाँ। मैं कहा अगर सेल्स में, अगर तुम सेल्स में और तुम्हें डर लग रहा है तो ये तो बड़ी बैड पोजीशन पे तुम खड़े हुए हो। अगर तुम सेल भी करना चाह रहे हो और तुम पहले 5 मिनट तुम अपने आप को कंट्रोल, बेसिकली तो तुम अपनी नर्व्स कंट्रोल नहीं कर रहे। तुम्हें अपनी नर्व्स कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हें देखना है कि तुम्हें डर किस चीज़ का है। कस्टमर क्या करेगा? खा तो नहीं जाएगा तुम्हें, बात नहीं सुनेगा ना, मैक्सिमम यही होगा, बोलेगा नहीं नॉट इंटरेस्टेड बोल देगा, फ़ोन बंद कर देगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो अपना डर निकालो। और डर ऐसे नहीं निकलेगा कि अगली कॉल पे तुम कॉल करोगे तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो गया होगा। तुम्हें कॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आज तुम 10 कॉलें करते हो 50 शुरू कर दो, 50 करते हो 100 शुरू कर दो। मोबाइल की बैटरी दिन में 1 दफ़ा ख़त्म होती है, मोबाइल की बैटरी दिन में 2 दफ़ा ख़त्म होनी चाहिए। इतनी कॉल करो कि तुम्हारा डर निकल जाए। पर वो कर सकते हो या करना चाहते हो कि नहीं, ये अब तुम पे है। मेरे नज़र से मुझे पता है कि अगर आज ट्रम्प के सामने भी बैठूंगा, मैंने कोई चीज़ बेचनी है, मैं उसको बेच दूंगा। सीरियसली मैं बेच सकता हूँ। मैं इमरान खान के सामने बैठूं, मैं प्रेसिडेंट जो है रूस का पुतिन के सामने बैठूं, मैं किसी के सामने भी बैठूं, शायद आइंस्टाइन अभी तो नहीं है, अगर आइंस्टाइन के सामने भी बैठूं तो मैं उसको भी बेच सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और यही कॉन्फिडेंस मुझे सेल्स की तरफ लेके जाता है। और यही मेरा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे से खरीद लेंगे, ये एक अलग बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस है मैं बेच दूंगा। जब वो मेरे सामने आएंगे मैं बेच दूंगा। वो खरीदते हैं नहीं खरीदते वो आगे की बात है, पर मुझे इस तैयारी से जाना है, इस अप्रोच से जाना है कि मैंने बेच के आना है। मेरे माइंड में यही होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से उनको सेल करना है। और सेल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। मैंने आपको सेल करना है किसी और तरीके से करना है, मैंने किसी हाई लेवल पे करना है, या किसी पर्सनैलिटी को जज करना है किसी और तरीके से करना है। उसकी पर्सनैलिटी क्या है वो उसमें फिर काफ़ी डिटेल में जाए तो काफ़ी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं। पर बेसिक ये है कि आपको हर बंदे के लेवल पे जाके सेल करना है। हर बंदा आपके लेवल पे आके आपसे कोई चीज़ नहीं खरीद रहा होगा, आपने उस बंदे के लेवल पे जाके उसको सेल करना है। और ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक कस्टमर मिलता है वो बहुत अच्छा है, वो आपको लगता है कि यार ये तो कस्टमर बहुत अच्छा है, बड़ा पोलाइट है, हर बात सुन रहा है, ज़रूरी नहीं है वो आपको सेल भी देगा। कस्टमर का अच्छे तरीके से बात करना एक अलग चीज़ है, आप उसको क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये अलग चीज़ है। अगर अपने कस्टमर को क्लोज करना है, डजेंट मैटर वो कितना अच्छा, तो आपको आपके स्टेप्स पता होने चाहिए कि इसको मैंने किस टाइम पे किस चीज़ की तरफ लेके आना है। अगर आप सेल्स में ग्रिप होती है, अगर कस्टमर की आप पे ग्रिप है तो आप सेल नहीं कर सकोगे। आपकी हमेशा कस्टमर पे ग्रिप होनी चाहिए इन अ पॉजिटिव वे कि आप कस्टमर को अच्छे तरीके से सेल कर सकें। अगर आप अपनी ग्रिप लूज कर जाते हैं सेल में तो आप सेल नहीं कर सकते। कस्टमर की पर्सनैलिटी के साथ अपनी पर्सनैलिटी मैच करनी होती है। फर्स्ट यू फॉलो देम देन यू लीड। कि कस्टमर को लगता है अच्छा यार ये मेरे जैसे ही है, ये मेरी टाइप का है। जब उसको लगता है कि ये मेरी टाइप का है, आप दोनों की एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है। उसके बाद आपने लीड करना शुरू कर। आप शुरू में लीड नहीं कर सकते कि आप बोलो कि मैं अभी आया है कस्टमर जिसको मैं लीड करना शुरू कर दूँ। आपको शुरू में पहले फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, नीचे जाना है ऊपर जाना है, जहाँ भी जाना है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी लॉक होगी तब आप लीड की तरफ जाओगे कि अब आप उसको लीड करोगे कि जी मैं
आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ को लेके चलना है। ये सारे ट्रिक्स हैं कि आपने वो मैच कैसे करनी है, आपने उसको अपने लेवल पे या उसके लेवल पे जाना कैसे है, वो किस तरह बैठे हैं, आप मिरर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दिस लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप आपको करना पड़ेगा। मिरर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, कस्टमर मेरे से बात कर रहा है और वो इस तरह बैठा हुआ है, उसके हाथ इस तरह है और सब कुछ है, तो मैं कस्टमर के साथ बात करते करते उसकी जिस तरह वो बैठा हुआ है मैं एग्जैक्ट उसी पोजीशन में बैठ जाऊँ। फिर अगर कस्टमर मूव होता है थोड़ा सा, वो अपनी टांगे नीचे करता है या हाथ इस तरह करता है, कुछ भी करता है, आप यकदम नहीं 2-3 सेकंड बाद आप भी उसी लेवल पे चले जाओगे, आप भी हाथ इस तरह कर दोगे, तो कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, पर इनडायरेक्टली आपका कोई कनेक्शन आपस में बन रहा होगा, उससे आपका ट्रस्ट लेवल, उससे आपकी कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो जाती है, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है और कस्टमर आपके साथ बात करना पसंद करता है। कस्टमर को लगता है कि इस माई लुक लाइक, हम भी किसी से बात करते हैं, अगर कोई लगे यार ये मेरे जैसा है तो हम उससे ज़्यादा बात करते हैं। अगर मुझे लगे कि यार ये मेरे जैसा नहीं है, या कोई भी सेल्समैन, या मुझे लगता है कि ये मेरे उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ रहा और मुझे सेल कर रहा है, तो हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पर जब मुझे लगता है कि यार ये मेरे जैसा बंदा है, ये बिल्कुल वही बातें कर रहा है जो मैं करता हूँ, या उसी लेवल पे है जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। सेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, आई नो यू ऑलवेज डू, एवरीवन डज, पर वो किस लेवल पे कर रहा है उसको नहीं पता होता। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। इट कैन हेल्प यू इन योर जॉब, it can help you in your career, it can help you in your family relations, it can help you in every way, not only in a sales perspective। तो आप इसको सीखना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी अनलॉक होना शुरू होंगी, आपको लगेगा कि यार ये कैसे हुआ, ये किस तरह हुआ, पर उसके पीछे आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी कि अब आप एक एज अ सेल्स पर्सन जब मार्केट में आएंगे, जब लोगों को नहीं पता कि आप सेल पर्सन है, या आपके फैमिली फ्रेंड को थोड़ी पता आप सेल पर्सन है, पर जब आप उनको एक यूनिक तरीके से कोई बात कर रहे होंगे और वो आपकी बात सुन के उसको मान रहे होंगे, तो दैट्स इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग।